हेलो 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 गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आपने कल मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने क्लास 9 के बच्चों के लिए हमने प्रॉब्लम सेट 8.1 हमने पूरा सॉल्व किया है। तो आज जो हमारा वीडियो जो बनेगा प्रॉब्लम सेट 8.2, और इस प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करने के लिए हमें कितने बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें लगने वाली है वो सभी बेसिक चीज़ों को सबसे पहले हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। राइट, बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट 8.2 सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का हम प्रॉब्लम सेट 8.2 आज पूरे अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और ये स्पेशली जो वीडियो है क्लास 9 के बच्चों के लिए। राइट, क्लास 9 के बच्चों अच्छे तरीके से देख लो। अगर आपने कहीं पे भी कोचिंग वगैरह लगाई है और समझ में नहीं आ रहा है कि सर फिर भी क्लास करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हमसे, तो आप YouTube पे आए हो, मेरे चैनल पे आए हो जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग होने वाला है। जस्ट वीडियो स्किप मत करो, लास्ट तक देखो और एट द एंड आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए ट्रिग्नोमेट्री का, आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। राइट, तो चलिए कुछ हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। इनिशियली ऑलरेडी हमने बेसिक चीज़ें कवर किया, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, साइन कॉस टैन के रिलेशन, ये सभी हमने ऑलरेडी कवर किया है। वो वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल के ऊपर जाकर वीडियो देख सकते हो। राइट, तो इसमें देखिए अभी सबसे पहले हमें रिलेशंस लर्न करना है। रिलेशंस हमें लर्न करना है, रिलेशन अमंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें साइन कॉस टैन के अंदर के हमें पूरे रिलेशंस लर्न करने हैं। राइट, तो देखिए अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा है। राइट, राइट एंगल ट्रायंगल को हम किसे बोलते हैं, जहाँ पे एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं ए बी और सी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी कितना है, एंगल बी इज 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में कंसिडर करते हैं एंगल सी इज थीटा। राइट, तो ये एंगल बी तो 90 डिग्री है, तो एंगल ए को हम कंसिडर कर सकते हैं 90 माइनस थीटा। राइट, अभी कुछ हम रिलेशंस देख रहे हैं। राइट, कुछ हम रिलेशंस लर्न करने वाले, साइन कॉस टैन के रिलेशंस हम लर्न करने वाले हैं। तो रिलेशंस को अच्छे तरीके से समझते हैं। ओके, तो देखिए ए बी सी हमने लिखा, एंगल सी इज थीटा, एंगल ए इज 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पढ़े हैं। अगर एक एंगल 40 डिग्री है, राइट, अगर एक एंगल 40 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 माइनस 40 डिग्री। राइट, तो ये हो जाता है 50 डिग्री। राइट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। राइट, तो यहाँ पे एंगल सी इज थीटा है तो एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। राइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमने देखा, राइट, 90 माइनस थीटा एंगल एम पी एन क्यू। तो यहाँ पे हमने नाम दिया है पी एम एन दिया है। ओके, तो पी एम एन नाम देते हैं हम, पी एम एन। ओके, यहाँ पे है P, यहाँ पे है M, यहाँ पे है N। तो एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट, तो जैसे कि आप मुझे बताइए अभी साइन थीटा निकालते हैं हम। राइट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड है PM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस PN। राइट, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, मैं एक बार लिख देता हूँ, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। राइट, हाइपोटेनियस हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, जो ट्रायंगल में जहां पे भी आपको 90 डिग्री दिया है उसकी जो फ्रंट साइड होती है, उसके जो सामने वाली साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड एंगल थीटा की हमने अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये अपोजिट साइड हो जाएगी। राइट, और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी। ओके, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड मिल जाएगा। राइट, तो अभी आप मुझे बताइए कॉस थीटा। राइट, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपोजिट साइड नहीं लेना है हमें, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड है एम एन डिवाइडेड बाय
पी एन, राइट। तो इसको हमने 1 कंसिडर करते हैं, इसे हम 2, राइट। तो ये आप मुझे बताइए tan थीटा क्या हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा देखो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, tan थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस अपोजिट साइड देखिए पीएम, अपोजिट साइड है पीएम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, सॉरी tan थीटा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, गलती नहीं करना है। ओके, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड है पीएम, एडजेसेंट साइड है एम, राइट। तो इसको हमने 3 कंसिडर किया। ओके, तो सेम अभी हमें साइन 90 माइनस थीटा लेना है, साइन 90 माइनस थीटा, राइट। तो साइन 90 माइनस थीटा देखिए कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा फ्रंट साइड अभी शॉर्ट में लिखते हैं, अपोजिट साइड है एम एन, अपोजिट साइड है एम एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस पी एन, इसे हम 4 कंसिडर करते हैं, राइट। तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, एडजेसेंट साइड पीएम, एडजेसेंट साइड पीएम डिवाइडेड बाय पीएन, इसे हम 5th कंसिडर करते हैं, राइट। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan अपोजिट साइड एम एन डिवाइडेड बाय पीएम, इसे 6 कंसिडर करते हैं, राइट। तो देखिए फ्रॉम 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कहाँ पे मिलेगा, साइन, यहाँ पे देखिए पी एम अपॉन पी एन है, राइट। यहाँ पे पी एम अपॉन पी एन और यहाँ पे पी एम अपॉन पी एन हमें कहाँ मिल गया है, यहाँ मिल गया, राइट। मतलब कि राइट हैंड साइड इक्वल्स है तो हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, राइट। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, राइट। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करते जाना है। ओके, तो कॉस का देखते हैं, एम एन अपॉन पी एन, एम एन अपॉन पी एन है साइन में, राइट। मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया, राइट। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया, राइट। तो अभी हमें थर्ड फॉर्मूला निकालना है। तो tan थीटा का देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एन है, तो यहाँ पे एम एन अपॉन पी एन, मतलब यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, राइट, मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, राइट, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम एन, पी एम अपॉन एम एन मल्टीप्लाई बाय एम एन अपॉन पी एम एन अपॉन पी एम, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, राइट। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं आप मुझे बताइए, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 3। तो इस रिलेशन से हमने अंडरस्टैंड किया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये हमें तीनों फॉर्मूले अच्छे तरीके से समझना है, राइट। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें देखी, राइट। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा होता है, राइट। मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, राइट। ऑलरेडी हमें ये चीज़ पता है, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो अभी हमने फॉर्मूले लिखा, ये जो अभी हमने फॉर्मूले फाइंड आउट किए किस तरीके से आते हैं, तो इसे आपको नोट डाउन करके लेना है और इसे रिमेंबर करना है, राइट। इसे नोट डाउन करके लेना और रिमेंबर करना है। जैसे कि हमने सीखा था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए इसको अपोजिट लर्न करना है, साइन का हो जाएगा अपोजिट कॉस,
तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम sin 90 माइनस थीटा, राइट। थोड़े से अपोजिट लर्न करना, राइट। तो ऑलरेडी तीसरा जो होता है tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, ये आपको सीखना। ऑलरेडी एक sin थीटा अपन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये रिलेशंस आपको पता होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये हमने रिलेशन सीखे, राइट। रिलेशंस होने के बाद देखिए, रिलेशंस के बाद हमने सीखा अभी जैसे कि कॉस का होता है, राइट। जैसे कि अभी हमने कॉस के साइन के रिलेशंस हमने सीखे, राइट। कॉस थीटा साइन थीटा के रिलेशंस हमने सीखा, राइट। तो अभी आप मुझे बताइए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, राइट। ये ऑलरेडी हमने सीखा है, राइट। ये ऑलरेडी हमने सीखा है, राइट। ये भी ऑलरेडी हमने सीखा है, राइट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, साइन थीटा, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, राइट। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, राइट। ये हमने सीखा। अभी हमने लास्ट एक फार्मूला अभी हमने देखा, राइट। अभी हमने एक फार्मूला देखा। फार्मूला भी हमने क्या देखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हमने देखा, राइट। तो साइन के अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉस के अपोजिट होता है सेक, कोसेक के अपोजिट क्या होता है, कोसेक के अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक के अपोजिट सेक हो जाएगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। जस्ट क्या करना है आपको, अपोजिट करना है, जस्ट आपको अपोजिट करना है। यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या आएगा, साइन इज इक्वल टू कॉस थीटा 90 माइनस थीटा। जस्ट आपको अपोजिट करते जाना है। समझ में आ गया आपको, ये यहाँ तक आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट आपको रिलेशंस अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। रिलेशंस आपने लर्न किया, तो अभी देखिए, अगर हमारे पास अभी देखिए साइन कॉस टैन के रिलेशंस आपको समझने हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री एंगल्स, राइट। 30 एंड 60 डिग्री एंगल्स के अभी देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू, टैन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, उसके बाद कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टैन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री, टैन 60 डिग्री, टैन 90 डिग्री, राइट। तो ये सभी रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है और दूसरा एंगल 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री की जो साइड होती है, 30 डिग्री की जो साइड होती है हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे 2 ये है तो ये हो जाएगी ये, राइट। 2 ये है तो हाइपोटेनियस क्या हो, परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, राइट। और जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री की जो फ्रंट वाली जो साइड है क्या होती है, √3/2 होती है। √3/2, हाँ √3/2 हो जाती है। ओके, √3/2 हो जाती है। ओके, मतलब QR इज इक्वल टू √3/2 इंटू 2a। तो QR कितना हो जाएगा, QR इज इक्वल टू √3 इंटू a, राइट। ये हो जाता है। और 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या हो जाती है, हाफ, मतलब 1/2 इंटू 2a, तो ये हो जाएगा ओनली ये, राइट। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे a और यहाँ पे √3a और ये 2a ऑलरेडी हमें दिया है, राइट। देन इसके ऊपर से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस, इसके ऊपर से हमें रिलेशंस हमें समझने होते हैं। रिलेशंस मतलब साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ये वैल्यूज़ किस तरीके से आई है वो आपको समझना है, राइट। मैं आपको बताऊंगा वैल्यूज़ का टेबल, मैं आपको ऑलरेडी एक वैल्यूज़ का टेबल निकाल के दूंगा, राइट। तो देखिए अभी 45 डिग्री एंगल का ट्रायंगल देखते हैं हम। अगर ट्रायंगल में 1 डिग्री इज 90 डिग्री है, ओके, वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अनदर एंगल इज 45 डिग्री, तो अनदर एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की जो फ्रंट साइड होती है, 45 डिग्री की जो फ्रंट साइड होती है और जो एडजेसेंट साइड होती है, अगर ट्रायंगल में हमने सीखा है, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल्स होते हैं
तो उनकी जो एडजेसेंट जो साइड्स होती है ना क्या होती है, इक्वल होती है। इसको हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसीलियस ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। आइसोसीलियस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही है, राइट। द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। आइसोसीलियस ट्रायंगल में दो साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होते हैं, दो साइड ऑफ द ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर जिस साइड पे वो साइड इक्वल है ना, वहाँ के जो दोनों एंगल्स रहेंगे ना, वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये हमें ये 45 डिग्री के आपको थ्योरम की प्रॉपर्टी समझनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। और उसके बाद साइन 45 कॉस 44 टैन 45 की हम वैल्यूज निकालते हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको ना एक टेबल समझाता हूँ अच्छे तरीके से। हमें टेबल किस तरीके से लर्न करना है, ये जो अभी टेबल आया है, देखिए हमें जो वैल्यूज़ निकालनी है, राइट, हमें जो वैल्यूज़ निकालनी है तो उस वैल्यूज़ को हमें समझना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेशियोज, ओके, और यहाँ पे यहाँ पे रेशियोज और यहाँ पे एंगल्स, ओके, यहाँ पे रेशियोज और यहाँ पे एंगल्स, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं ये जो है ना, राइट, तो अभी मैं टेबल आपको समझा रहा हूँ। टेबल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। टेबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। विदाउट टेबल आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। विदाउट टेबल आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। टेबल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेबल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे ये एक हो जाएगा, इसी को मैं क्रॉप कर देता हूँ, क्लोन हो जाएगी ये क्लोन, यहाँ पे 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और वहाँ पे 90 डिग्री, ओके। तो चलो, राइट, यहाँ तक समझ गए आप, ओके। चलिए इसको क्लोन बनाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, राइट। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो लास्ट तक देखो आप, राइट। इंटरेस्टिंग होने वाला है जब आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, राइट। साइन कॉस टैन कोसेक सेक और टैन कॉट का भी निकालना है, राइट। सभी के आपको रिलेशंस को समझने का मैं आपको अच्छे तरीके से सिस्टम बताऊंगा जिसको आपको सीखना है, राइट। तो चलो यहाँ पे है साइन थीटा, राइट। हम थीटा कंसीडर करते हैं, ओके, हम थीटा कंसीडर करते हैं। या रेड कलर लो, चलिए रेड कलर लेता हूँ, अच्छे तरीके से दिखेगा। ये है कॉस थीटा, ये है टैन थीटा। यहाँ पे देखिए साइन के अपोजिट है कोसेक थीटा, साइन कॉस के अपोजिट है सेक थीटा, टैन के अपोजिट है कॉट थीटा, ओके। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। अभी जो हमने वैल्यूज देखे ना, 30-60 डिग्री का ट्रायंगल देखा हमने, 45 डिग्री का ट्रायंगल देखा, राइट। तो उसी ट्रायंगल से हमने जो वैल्यूज निकाली ना, वो वैल्यूज किस तरीके से आई है वो ऑलरेडी प्रूफ हमने देखा। तो अभी हमें डायरेक्टली शॉर्ट में सभी वैल्यूज को लर्न करना है, ओके। इसी टेबल के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। ये अगर आपको टेबल अच्छे तरीके से लर्न हो गया तो आपके क्वेश्चंस के मार्क्स कोई भी काट नहीं सकता। जस्ट 1 सेकंड, आपके मार्क्स कोई भी काट नहीं सकता। मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन है, फिर भी देखिए आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपका पढ़ाई बंद नहीं होना चाहिए, ओके। आपका पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, ओके। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखिए, मैं आपको एक ही लाइन आपको रटना है, उसके बाद आपको सभी वैल्यूज आपको खुद निकालना है, ओके।
एक ही लाइन अच्छे तरीके से रटना है। वो लाइन जब मैं क्लास 10th में था, क्लास 10th में 9th में था ना, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, राइट। मैंने मैथ्स एग्ज़ाम में, हमारा जो मैथ्स का एग्ज़ाम होता था 150 मार्क्स का होता था, तो 150 आउट ऑफ 149 मार्क्स मैंने निकाले बोर्ड एग्ज़ाम में, राइट। उसी वजह से मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ, राइट, क्योंकि उस टाइम पे मुझे उतना फैसिलिटी नहीं मिला था। तो आपको फैसिलिटी मिल रहा है, आप घर बैठे सीख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो मेरा यही मोटिवेशन है कि आपके लिए मैं और कुछ नई चीज़ें बताऊं, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाऊं कि जो आपको तकलीफ़ ना हो, राइट। तो तकलीफ़ होना नहीं चाहिए, राइट। तो जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था, राइट, वही ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि मुझे आज तक वो ध्यान में है, राइट, मैं कभी भूला नहीं हूँ। ओके, तो साइन 0 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 0 लिखना है, राइट। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, राइट, गलत हो गया। ओके, 45 डिग्री का 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। ये आपने रट लिया, ये आपने रट लिया क्या, मुझे बताइए। इसको पक्का ध्यान करो। 0, अभी देखिए मैं कैसे बताऊँ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको दिमाग में ऐसे फिट करो कि आपको सो के आप जब उठोगे ना तो फिर भी आपको आना चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 हो गया, राइट। तो अभी ये जो यहाँ पे 1 है ना, राइट, यहाँ पे जो 1 है इसको ना अभी रिवर्स में लिखना स्टार्ट करो। लास्ट में क्या है, 1 है, उसके बाद क्या है, √3/2 है, उसके बाद क्या है, 1/√2 है, उसके बाद क्या है, 1/2 है, उसके बाद कौन सी वैल्यू है, 0। अभी हमने कुछ लर्न किया क्या, मुझे बताइए। नहीं ना, क्योंकि हमने सबसे पहला लर्न किया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और उसके बाद रिवर्स में लिखा। अभी tan का तो हम निकाल सकते हैं। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। 0/1 क्या होगा, 0। 1/2 अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा, 1/2। देखिए इसको डिवाइड करिए, 1/2 अपॉन √3/2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 2 अपॉन √3, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√3। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 क्या हो जाएगा, 1। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो मुझे बताइए √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 को क्या हो जाएगा, आई थिंक √3 आएगा। √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसल, तो हो जाएगा √3, राइट। तो 1/0 अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आता है तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। इसकी वजह से यहाँ पे ND, नॉट डिफाइंड, वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब कि नो वैल्यू। ओके, तो अभी आप मुझे बताइए कोसेक के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन के वैल्यूज लिखेंगे। कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, राइट। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, नहीं निकाल सकते हम। 1/2 sin थीटा, 1/2 का अपोजिट करो, 2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। तो सेक के लिए किसके अपोजिट लिखेंगे हम, कॉस के अपोजिट लिखेंगे। कॉस का देखिए 1/1, मतलब कि हमें पता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो 1/1, 2/√3 अपोजिट लिखो, 2/√3, नीचे वाला ऊपर करो, ऊपर वाला नीचे करो, तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, राइट। तो चलिए कॉट का निकालते हैं, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, राइट। √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan का √3 का 1/√3, और ये नॉट डिफाइंड 1/0, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कॉट का देखिए, कॉट थीटा इज इक्वल 1/tan थीटा, देखिए कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, राइट। तो आप मुझे बताइए 1/tan थीटा की वैल्यू क्या आई है, नॉट डिफाइंड कब आया है, 1/0 था।
तो 0 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। मतलब कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0, राइट। टेबल को लर्न करो, अच्छे तरीके से टेबल को लर्न करो, कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। तो मुझे जो चीज़ पता थी, जो मेरे टीचर ने मुझे अच्छे तरीके से समझाया था, वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, राइट। ये टेबल को आपको भूलना नहीं है, ये टेबल को आपको भूलना नहीं है। ये टेबल आपको क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 कहीं पे भी आप जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये वीडियो आपको, ये टेबल आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम जस्ट 1 सेकंड। तो देखिए अभी हम प्रॉब्लम सेट 8.2 सॉल्व करेंगे, राइट। प्रॉब्लम सेट 8.2 के कुछ क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा कितना दिया है आप मुझे बताइए। इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम, फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशियो इन द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। मतलब कि हमें इस टेबल के अंदर हमें कुछ रेशियोज दिए हैं, तो हमें रिमेनिंग रेशियोज निकालने हैं, राइट। तो फर्स्ट में देखिए cos 35/37 दिया है, राइट। मतलब कि हमें cos की वैल्यू कितनी दी है, cos थीटा इज इक्वल टू 35/37, राइट। सही है, cos 35/37, तो हमें tan और sin निकालना है, राइट। तो चलिए आप मुझे बताइए अभी हमें क्या निकालना है, साइन थीटा एंड टैन थीटा निकालना है, ओके। साइन थीटा एंड टैन थीटा हमें निकालना, ओके। तो चलिए अभी मुझे बताइए साइन, कॉस और टैन का रिलेशन क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अभी यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी है, कॉस थीटा की हमें वैल्यू दी है, तो साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू 35/37 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 35/37। तो आप मुझे बताइए 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर ये 25, 3 के आगे 4, 4 इंटू 3 12, 1225। 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, और 37 का स्क्वायर कितना होगा, 37 का स्क्वायर निकालते हैं, चलो 7 इंटू 7 49, कैरी 4, राइट। 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 4 25, 259 प्लस 7 इंटू 3 21, रिमेनिंग 2, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 3, 1369। तो 1225 माइनस 1369, तो इसको सॉल्व करो, 1369 माइनस 1225 डिवाइडेड बाय 1369, ओके। 1369 में से हमें 1225 माइनस करना है, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 144। तो आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 1369, ओके। तो चलिए अब स्क्वायर रूट निकालते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करते हैं, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाय 1369, ओके। तो 144 किसका स्क्वायर रूट आता है, 12 का, और 1369 का स्क्वायर रूट हमने निकाला है, यह आ जाएगा 37। मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 12/37। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/37। तो अभी हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू है 12/37
तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है 35/37। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 12/37 इंटू 37/35, 35 37 कैंसिल हो जाएगा तो 12/35, मतलब tan थीटा क्या मिलेगा हमें 12/35, राइट। तो अभी देखिए मैं आपको अलग एक ट्रिक बताऊंगा सॉल्व करने की। cos थीटा इज इक्वल टू 35/37 हमें दिया है, राइट। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 35/37 हमें दिया है, राइट। तो चलिए हम एक अलग सी ट्रिक देखते हैं जो कि आपको यूज करनी है। तो ये जो वैल्यूज है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम हमें दिया है, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम में हमें इसे यूज करना है, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम में हमें यूज करना है, राइट। तो इसको ये है एंगल ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी, यहाँ पे है 90 डिग्री, राइट। तो अभी आप मुझे बताइए कंसिडर करते हैं थीटा डिग्री, राइट। तो यहाँ पे cos थीटा हमें कितना दिए, cos थीटा इज इक्वल टू 35/37। तो मुझे आप बताइए cos क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है, राइट। तो एडजेसेंट साइड मतलब कितना है 35, मतलब यहाँ पे cos थीटा की एडजेसेंट साइड है 35 और हाइपोटेनियस है 37, राइट। तो अभी हमें ये साइड निकालनी है, राइट, परपेंडिकुलर साइड। तो हम पाइथागोरस रूल यूज कर सकते हैं, यूज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ये मेथड 2 है, राइट। तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, ठीक है। AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, राइट। तो AC की वैल्यू है 37 स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर हमें निकालना है, प्लस BC है हमारे पास 35 स्क्वेयर, राइट। तो अभी आप मुझे बताइए AB स्क्वेयर हम कैसे लिख सकते हैं, AB स्क्वेयर इज इक्वल टू 37 स्क्वेयर माइनस 35 स्क्वेयर। तो 37 का स्क्वेयर हमने ऑलरेडी निकाला है 1369, राइट। 1369 माइनस 1225। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमें आता है 144। तो AB स्क्वेयर कितना आ जाएगा 144। तो AB कितना रहेगा, स्क्वेयर रूट जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 144 का स्क्वेयर रूट। तो AB इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 12। AB कितना मिलेगा हमें 12, राइट। तो जैसे कि हमने cos थीटा लिखा, तो अभी हम sin थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड 12 अपॉन हाइपोटेनियस 37। तो इस तरीके से निकाल लिया। तो tan थीटा अभी कैसे लिखेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये सेकंड मेथड है, ये मेथड 2 है, राइट। ये मेथड 2 है, राइट। ये मेथड 1 थी, ठीक है। ये मेथड 1 थी, ठीक है। तो चलिए आपने लिख लिया है। तो अभी मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं अभी। तो चलिए अभी चलते हैं कुछ क्वेश्चन को, सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू दी है 11/61। साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61। तो चलिए ट्राइंगल निकालते हैं, ये है ट्राइंगल, राइट। यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है, ओके, इसको A B और C, ये एंगल थीटा। साइन थीटा अगर कंसिडर करेंगे तो ये 11, ये 61। तो हमें BC निकालना है, राइट। तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, ओके, ये हो जाएगा। AC स्क्वेयर है 61 स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर 11 स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर हमें निकालना है। इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट है क्या। 61 स्क्वेयर माइनस 11 स्क्वेयर, 61 का स्क्वेयर कितना आएगा, 61 इंटू 61 16636 112 13721। तो 3721 माइनस 121, राइट।
तो BC स्क्वेयर कितना आएगा आप मुझे बताइए, 3600। तो 3600 का अभी हम स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, BC इज इक्वल टू 60, राइट। BC कितना आएगा, 60 का स्क्वेयर आता है 3600। तो BC क्या रहेगा, 60। तो अभी हमें क्या निकालना है इसमें, साइन टैन, साइन हमें दिया था, अभी हमें निकालना है कॉस। तो अभी आप मुझे बताइए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड 60 अपॉन हाइपोटेनियस 61, ये हो गया। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 60, राइट। तो दो क्वेश्चंस हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, दो क्वेश्चंस हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे आप बॉक्सेस में वैल्यूज पुटअप कर सकते हो। तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको इसमें कौन सा लग सकता है, लास्ट वाला देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2√2 दिया है, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, वो डिफिकल्ट आपको लगेगा तो उसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ओके। तो डायरेक्टली वैल्यूज लिख देते हैं। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2√2 दिया है। मतलब कि tan थीटा की फ्रंट साइड ये भी है 1 और ये है 2√2। तो अभी हमें हाइपोटेनियस निकालना है, राइट। तो चलिए हाइपोटेनियस निकालते हैं। AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर इज 1 स्क्वेयर प्लस 2√2 स्क्वेयर, ओके। अभी आप मुझे बताइए 1 स्क्वेयर इज 1, 2√2 स्क्वेयर को हम कैसे लिखते हैं मुझे बताइए, 2√2 इंटू 2√2 होता है, राइट। तो ऑलरेडी हमने सेकंड चैप्टर में सीखा है रियल नंबर्स के, राइट। ये 2 इंटू 2 क्या है जाओ 4, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 कितना मिलेगा हमें, 8, राइट। तो 1 प्लस यहाँ पे 8 तो कितना मिल जाएगा हमें, 9, राइट। मतलब कि AC स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। तो AC स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9, तो AC इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9। AC इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, राइट। AC इज इक्वल टू 3। तो अभी हमें tan दिया तो साइन के रिलेशन हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड 2√2 डिवाइडेड बाय 3। साइन हो गया, cos हो गया, सब इजी तरीके से हमने अच्छे तरीके से सॉल्व। 1/3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन का वैल्यू 1/3 और ये क्या था, 2√2 डिवाइडेड बाय 3, 2√2 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो आपको यूज करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो चलिए वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। वीडियो लास्ट तक देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, राइट। 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री, राइट। तो क्वेश्चन को लिखते हैं 5 sin 30 डिग्री, राइट। 5 sin, इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ, ओके। 5 sin 30 डिग्री प्लस 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री, 3 tan 45 डिग्री, ओके। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अभी आप मुझे बताइए 5 इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 प्लस 3 इंटू tan 45 कितना होता है, tan 45 हो जाता है 1। अभी क्वेश्चन आपको वैल्यूज पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो, 5/2 प्लस
3। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 6 11 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2। तो सेकंड देखिए 4/2 4/5। तो चलिए इसको अभी मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया था मुझे बताइए, 4/5 tan स्क्वेयर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 tan स्क्वेयर 60 डिग्री, राइट। tan स्क्वेयर 60 डिग्री मतलब tan 60 डिग्री का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू साइन 60 डिग्री का स्क्वेयर। ओके, तो आप मुझे बताइए 4/5 इंटू tan 60 की वैल्यू क्या होती है। tan 60 की वैल्यू आई थिंक 1/√3, राइट। तो चलिए एक बार चेक करते हैं, 1/√3 1/√3 tan 60 की वैल्यू होती है, सॉरी tan 60 की वैल्यू हो जाएगी ओनली √3। tan 60 की वैल्यू है ओनली √3 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2। √3/2 का हमें स्क्वेयर निकालना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4/5 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस, देखिए √3 को कैसे लिखेंगे हम, √3 ये 2 बार आएगा, राइट। √3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, राइट। तो इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, तो प्लस 3 इंटू √3 को हम लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वेयर इज 4। ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। 4/3 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। 12 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अभी एलसीएम निकालिए 4 इंटू 4 एंड 5 का, तो आ जाएगा 20, राइट। तो इसको 20 करने के लिए हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो 12 इंटू 4 48 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 9 इंटू 5 45 डिवाइडेड बाय 20, राइट। तो 48 प्लस 45 90 प्लस 3 93 डिवाइडेड बाय 20, 93 डिवाइडेड बाय 20। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा रहेगा 93 डिवाइडेड बाय 20, 93 डिवाइडेड बाय 20। ओके, 93 डिवाइडेड बाय 20, 93 डिवाइडेड बाय 20। आप क्रॉस चेक कर सकते हो आंसर्स, आप मेरे को आंसर्स क्रॉस चेक करते रहिए। ओके, तो सेकंड अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन इजी है। तो ये मैं 4th क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करता हूँ। 4th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा। तो tan 60 डिवाइडेड बाय साइन 60 प्लस कॉस 60। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan 60 डिवाइडेड बाय साइन 60 प्लस कॉस 60, ठीक है। tan 60 की वैल्यू अभी हमने लिखी थी √3, राइट, प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगी 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, √3 डिवाइडेड बाय, कॉमन लीजिए यहाँ पे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको ऊपर जाएगा, अभी ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, 2√3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाय
√3 + 1 आया था क्या, राइट, √3 + 1। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 45 तो ये हो जाएगा 1/√2। और कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आपको क्वेश्चन? ये भी इजी क्वेश्चन है, राइट। इसमें स्क्वायर का भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, राइट। कॉस का स्क्वायर लिखना, ओके, कॉस का स्क्वायर लिखना। तो ये cos 60 डिग्री का सॉल्व करते हैं। चलिए, cos 60 डिग्री की वैल्यू, 6th क्वेश्चन सॉल्व करें। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। वैल्यूज अच्छे तरीके से पार्ट करोगे तो ईजी जाएगा। sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, √3/2 इंटू 2 4 प्लस √3/2 इंटू 2 4 कॉमन आएगा। तो √3 + √3 क्या हो जाएगा, 2√3/4। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा √3/2। तो इसका आंसर क्या रहेगा, √3/2। ओके, तो ये हमने सॉल्व किया अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। आप आंसर लिख सकते हो, 1 बाय 1 आंसर लिखते जाइए, राइट। तो अभी 3rd and 4th सॉल्व करते हैं, राइट। इफ sin थीटा इज 4th वाला सॉल्व करते हैं, 3rd वाला इजी है। cos थीटा इज इक्वल टू 15/17, cos थीटा इज इक्वल टू 15/17, cos थीटा इज इक्वल टू 15/17। देन फाइंड sin थीटा, राइट। ये जो बॉक्स में जैसे हमने सॉल्व किया था ना, वैसे ही सॉल्व करना है, राइट। तो sin थीटा वैल्यू फाइंड आउट करनी, ओके। तो सेम, चलिए ट्रायंगल निकालते हैं, राइट। एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालो, राइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल को नाम दो। चलो, ये है A, ये है B, ये है C, यहाँ पे थीटा। तो cos थीटा कितना है, cos क्या होता है, एडजेसेंट साइड। तो ये है 15 और ये 17। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ओके। तो चलिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर हो जाएगा ना, राइट। तो AC कितना है, 17 का स्क्वेयर इज इक्वल टू AB तो हमें निकालना है बच्चे, ओके, AB स्क्वेयर निकालना है। BC है हमारा 15 स्क्वेयर, ओके, 15 स्क्वेयर। तो AB स्क्वेयर को कैसे लिखेंगे, अभी आप मुझे बताइए। AB स्क्वेयर को यहीं रखेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, ओके। 17 स्क्वेयर माइनस 15 स्क्वेयर। तो अभी मुझे बताइए 17 का स्क्वेयर कितना होता है, आई थिंक 329 समथिंग, नहीं 225, 289, आई थिंक 289। 17 का 289, 7 × 7 49, कैरी 4, 7 1 = 7 + 4 11, 7 और 1 8 9, राइट, सही है, 289, राइट। 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, तो 289 माइनस 225, 9 - 5 4, 8 - 2 6, 2 - 2 0। तो कितना आ जाएगा ये, 64। तो अभी आप मुझे बताइए AB इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 64। तो AB कितना रहेगा, 64 किसका स्क्वेयर रूट आता है, 8 का, राइट। तो AB क्या आएगा, 8। AB की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 8 मिल जाएगी। AB की वैल्यू है 8। तो आपको क्या निकालना है, साइन थीटा, राइट। तो हमें निकालना है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड कितना है, 8, राइट। और हाइपोटेनियस कितना है, अपोजिट साइड है 8, तो हाइपोटेनियस है 17। तो 8/17, तो साइन थीटा हो जाएगा 8/17। इतने अच्छे तरीके से देखिए हमने डिटेल में, और हर डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है, ओके। वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कल आपको इस टॉपिक के ऊपर का जो प्रॉब्लम सेट है, पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम सेट है उसको हम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सेट, राइट। उसको हम पूरा प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे।
वो वीडियो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम सेट के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द हॉट्स भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, राइट। और एग्जाम में ज़्यादातर हॉट्स क्वेश्चन नहीं आते, प्रॉब्लम सेट के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो मिस मत करो आप, राइट। तो ये वीडियो आपको हमारा पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। और जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच होगा। और हमारा ये जो 9th स्टैंडर्ड का जो हमारा जो सीरीज चालू है, राइट, तो 1 बाय 1 हम डेली एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। पूरा पहले कंसेप्ट आपको समझाएंगे, कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज मिस मत करो। साइंस की भी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले, क्लास 9th साइंस मैथमेटिक्स और क्लास 10th का साइंस और 10th मैथमेटिक्स, दोनों सेक्शन हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।